चिदंबरम की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। गिरफ्तारी के बाद आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे चिदंबरम और सदर दफ्तर सीबीआई का जो सदर दफ्तर है उसमें पूछताछ जारी है। सदर दफ्तर में साबिक वज़ीर मालियात पी चिदंबरम से पूछताछ कर रही है सीबीआई और ज़राए के मुताबिक इससे कबल सदर दफ्तर सीबीआई में साबिक वज़ीर मालियात पी चिदंबरम से पूछताछ कर रही है और आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। मीडिया मामले में पी चिदंबरम को सीबीआई आज राउस एवेन्यू के इसी कोर्ट में कोर्ट नंबर 502 में 2 बजे के बाद पेश कर सकती है। 5वें फ्लोर पे फिलहाल 502 नंबर की कोर्ट है जिसकी अध्यक्षता अजय कुमार कुहार कर रहे हैं। फिलहाल वो बैठ चुके हैं अपनी मामले की सुनवाई के लिए, लेकिन अभी वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई कर रहे हैं और उसी अदालत में पी चिदंबरम को भी पेश किया जाएगा। 4 बजे के आसपास सीबीआई उन्हें यहां पर ला सकती है, लेकिन मामले की जो सुनवाई है वो किसी और मामले की जा रही है अजय कुमार के द्वारा। सीबीआई के स्पेशल जज हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। उस आदेश के मुताबिक साफ तौर से एमपी और एमएलए के लिए स्पेशल कोर्ट बना दी गई थी और स्पेशल कोर्ट फिलहाल राउस एवेन्यू कोर्ट में है और यहीं पर पी चिदंबरम को कोर्ट नंबर 502 में जस्टिस अजय कुमार के सामने उनको पेश किया जाएगा। हालांकि जज साहब अपने चैम्बर में बैठ चुके हैं, मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह के मामले की सुनवाई अजय कुमार ने शुरू कर दी है और उम्मीद ये की जा रही है कि सीबीआई चिदंबरम को भी उसी अदालत में आज शाम को 4 बजे पेश कर सकती है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता भी जुड़ी हुई है। रंजीता, जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया और आज पूछताछ चल रही है, ये भी कहा जा रहा है, ज़राए के हवाले से पता चला है कि सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है उसमें पूछताछ चल रही है और सीबीआई 14 दिन की रिमांड पूछ सकती है, ये भी बताया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट आप देंगे? जी रंजीता, एक बार हम आपको फिर जोड़ रहे हैं। रंजीता, जिस तरह से चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई है, हेडक्वार्टर में सीबीआई के पूछताछ चल रही है बताया जा रहा है और 14 दिन की रिमांड सीबीआई पूछ सकती है, ये खबरें भी आ रही हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं आप? जैसा कि बताया गया कि आईएनएक्स मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। खबर ज़रा के हवाले से आई है और दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किए जा सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। और साथ ही यही खबर आ रही है ज़रा के हवाले से कि सीबीआई 14 दिन की रिमांड पूछ सकती है। मामला सियासी बन गया है और कांग्रेस इस पूरे मामले पर अब साथ है चिदंबरम के। रंजीता को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। रंजीता, जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीआई पूछताछ कर रही है हेडक्वार्टर में, अदालत में कब पेशी होगी और 14 दिन की रिमांड पूछ सकती है सीबीआई, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हेलो हेलो रंजीता, आप मुझे सुन रही हैं? रंजीता, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, हाँ रंजीता, ये जानना चाह रहे हैं कि चिदंबरम के ताल्लुक से आपके पास क्या अपडेट है? पूछताछ चल रही है सीबीआई के दफ्तर में, अदालत में कब पेशी होगी और रिमांड की बात भी हो रही है, क्या अपडेट देंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए आज चिदंबरम को लेकर जो कानूनी प्रक्रिया होनी है अभी सीबीआई की हिरासत में है और अभी कुछ देर में 2 बजे का समय है जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसके बाद चलेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लगातार चिदंबरम की तरफ के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने एक बहुत बड़े पद तक रहे हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, तमाम
तमाम पदों पर रहे, समाज के लिए काम किया, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की एक बड़ी हस्ती है, लेकिन जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से इस पूरे मामले में उनको फंसाया जा रहा है, ये कांग्रेस का स्टैंड है। अभी कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला जो कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दलीलें दी, कुछ चीजें मीडिया के सामने रखी। हालांकि मीडिया पर भी उनका निशाना था। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि कुछ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, कुछ चैनल जो है वो बायस्ड होकर खबर चला रहे हैं। साफ तौर पर उनकी दलील यही थी कि ये जो केस है ये 2017 का मामला है और 2017 से लेकर आज तक जो भी जांच की प्रक्रिया हुई है उसमें पी चिदम्बरम या उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की भी इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हो चुकी है। वो भी बेल पर बाहर थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है पूरे मामले पर, आईएनएक्स मामले पर, ना ही चिदम्बरम पर और ना ही उनके बेटे पर। तो फिर ये 2017 से लेकर 2019 में जब ये मामला आया तो क्या अब ये जो गिरफ्तारी हुई है, क्या ये एक राजनीतिक साजिश के तहत राजनीतिक बदला लेने के लिए किया जा रहा है? साफ तौर पर सरकार पर निशाना साध रही है कांग्रेस। जी रंजीता, एक चीज़ और, जिस तरह से पूछताछ हो रही है, पहले कहा जा रहा था कि चिदम्बरम जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं पूछताछ को लेकर या मुलाकात को लेकर। जिस तरह से वो घर से गायब थे, फिर उनके घर पर नोटिस लगाया गया, फिर रात में गिरफ्तारी होती है, ये सब कुछ चल रहा था, इसमें एक तरह से ताउन नहीं कर रहे हैं, ये भी खबर थी। तो क्या इस चीज़ को देखते हुए सीबीआई सख्त पूछताछ कर रही है? रात भर जो पूछताछ हुई ये भी बात सामने आई है। ये बातें जो सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो दलील दिया जा रहा है, कल भी जिस तरह से पी चिदम्बरम अचानक कांग्रेस की ब्रीफिंग में रात 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पहली बार मीडिया और देश के सामने आए इस पूरे मामले में, जब से उनको नोटिस मिला था, गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी, हिरासत में लेने की बात कही जा रही थी, सबसे पहली बार वो मीडिया में आए और उन्होंने साफ तौर पर ये मीडिया में कहा कि उन्होंने हमेशा इस केस को लेकर कॉपरेट किया है। हमेशा जब भी उनको ईडी की पूछताछ होती थी या सीबीआई की तरफ से तो उन्होंने कॉपरेट किया है, लेकिन जिस तरह का पूरा माहौल बनाया गया वो कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। और आज कांग्रेस ने एक फेरिस्त दिखाई है जी। उस फेरिस्त में कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर जैसे वीरभद्र सिंह जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, अहमद पटेल जो कांग्रेस के एक कदावर नेता है, तो तमाम एक फेरिस्त बताई गई। अखिलेश सिंह के खिलाफ मामला चल रहा है, अखिलेश यादव के खिलाफ, मायावती के खिलाफ मामला चल रहा है, लालू प्रसाद यादव जेल में है। तो कांग्रेस इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव की तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप साफ तौर पर सरकार पर यह है कि सरकार ने बदले की आग में जलकर ये काम किया है, बदले की भावना से ये काम किया है, क्योंकि जिस कंपनी पर आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग की, उस कंपनी के किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में जिन अधिकारियों ने, जो सरकारी अधिकारी है जिनके हस्ताक्षर है उस पूरे पेपर पर, उनको गिरफ्तार नहीं किया। थर्ड पार्टी है चिदम्बरम, उनकी गिरफ्तारी फिर क्यों होती है? ये लॉजिक कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। जी, इस पर जिस तरह की सियासी बातें हो रही हैं, एक तरह से कांग्रेस को एक मुद्दा मिला है, एक बड़े नेता की गिरफ्तारी और पूरी कांग्रेस साथ है। कितना सियासत में भुनाएगी कांग्रेस इस मुद्दे को? देखिए, कांग्रेस के पास कहते हैं ना, आप आगे भी नहीं बढ़ सकते और पीछे भी नहीं हट सकते। आगे कुआं पीछे खाई, कांग्रेस के लिए ऐसी ही स्थिति है। कांग्रेस ना चाहकर भी चिदम्बरम के साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप चिदम्बरम पर है, भ्रष्टाचार का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, अनियमितता का आरोप है, ये वो सारे आरोप हैं जो कभी कांग्रेस पर 2014 के चुनाव में बीजेपी लगाती रही है। भ्रष्टाचार का आरोप, वो आरोप जिसमें ये सरकार चली गई, तो ऐसे आरोप से चिदम्बरम घिरे हुए हैं और कांग्रेस को इसमें उनकी छवि को देखते हुए पार्टी की भी छवि को देखना होगा कि इससे पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, जिसकी कोशिश लगातार सरकार पक्ष की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस की अब कोशिश यही होगी कि इस मामले को सियासी तौर पर भुनाया जाए और साथ में पार्टी को कोई नुकसान भी न हो, जिस तरह का मामला चिदम्बरम को लेकर चल रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, चिदम्बरम से मुताल्लिक सीबीआई की पूछताछ जारी है और कई सवाल सीबीआई ने चिदम्बरम से किए हैं। जी हाँ, सीबीआई काम ने चिदम्बरम से कई सवाल पूछे हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि इंद्रानी पीटर से कितनी मुलाकातें हुई। सीबीआई ने चिदम्बरम से पूछा, इंद्रानी पीटर से कितनी मुलाकातें हुई। सीबीआई का सवाल, आप कैसे उसको जानते हैं? क्या रकमी लेन देन के मामले पर कोई बात हुई? ये दूसरा सवाल था। और उसके साथ सीबीआई ने पूछा, आईएनएक्स मीडिया के ताल्लुक से फैसला हुआ तो मीटिंग में कितने लोग थे?
यानी मीटिंग में जो लोग होंगे अब उन पर भी नजर है सीबीआई की। और आगे पूछा सीबीआई ने, आपने इन दोनों को अपने बेटे से मिलने का मशवरा दिया था। इसके आगे पूछा क्या बेटे की कंपनी का ख्याल रखने को कहा था। फिर उसके बाद सीबीआई ने पूछा आपके कितने बैंक खाते हैं और कहां है। ये तमाम सवालात सीबीआई ने चिदम्बरम से पूछे हैं। और चिदम्बरम के मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुरजेवाला ने कहा कि ये तमाम कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। इस पर लेकर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया रणदीप सुरजेवाला ने। आइए सुनते हैं। वित्त मंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री और सांसद श्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया, उसमें से मोदी सरकार के व्यक्तिगत बदला लेने के लिए किसी हद तक भी गिर जाने का सीधा सीधा सबूत साफ हो जाता है। आज जब देश की सरकार, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भयंकर मंदी का हल डालने में फेल साबित हुई है, आज जब चारों तरफ नौजवान हो या मध्यम आयु के कर्मी हो, बड़े से बड़े कर्मी से छोटे कर्मचारी की लाखों की संख्या में रोजगार और नौकरियां जा रही हैं, आज जब हमारा रुपया एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया है और प्रधानमंत्री की आयु को पार कर बहुत आगे चला गया है, आज जब देश का हर सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है और फैक्ट्रियां, व्यापार और बिजनेस सबके सब पर तालाबंदी हो रही है, तो ऐसे में देश का ध्यान बांटने के लिए एक डेस्परेट मोदी सरकार ने पिछले 2 दिन में एक नया स्वांग और ड्रामा रचा। हालांकि बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन और कुछ श्री पी चिदम्बरम और न उनके बेटे पर आईएनएक्स मीडिया केस में कोई अपराध दर्ज है। यहां तक कि एफआईआर में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की चर्चा है, श्री पी चिदम्बरम का कहीं भी उसमें हवाला नहीं। दूसरा, पी चिदम्बरम जी के बेटे कार्ति चिदम्बरम जी को सीबीआई और ईडी ने और चिदम्बरम साहब के हर निवास पर 4 बार रेड डाल चुके। लगभग 20 बार से अधिक वो और उनके परिवार के सदस्य ईडी और सीबीआई के समक्ष पेश हो चुके, परंतु आज तक भी तफ्तीश करने वाली एजेंसियां एक शब्द जिससे उनका अपराध साबित हो, सबूत का एक शब्द भी वो जनता के समक्ष पेश नहीं कर पाए। बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उनका कहना है कि चिदम्बरम झूठ बोलते हैं और बुरी तरह इस मामले में फंस चुके हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में आखिरकार पी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। सर, आपने लगातार इस मुद्दे को हर जगह उठाया, चाहे कोर्ट हो या मीडिया हो, हर जगह उठाया। अब आखिरकार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, आगे कैसे देखते हैं? नहीं, आगे इससे पूछना है, क्योंकि वो इंद्राणी मुखर्जी ने मैजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया है और कोर्ट ने बयान देखकर उसको अप्रूवर बना दिया। तो अब चिदम्बरम के सामने उनको प्रस्तुत करके
और वो बताएगी कि कहाँ कहाँ मिले, कब मिले, और उसका कोई सबूत है। जैसे वो कहती है फिनेंस मिनिस्ट्री में उसके दफ्तर में मिले तो फिर रजिस्टर में होगा। कार्ति चिदम्बरम के लिए $1 मिलियन विदेशी बैंक में हमने जमा किया, बैंक अकाउंट का नंबर 200, उसका भी प्रूफ है। तो चिदम्बरम से पूछेंगे, और झूठ बोलेगा तो फिर वो भी अपराध हो जाएगा, परजरी, यानी झूठ बोलना वो तो एक प्रकार का परजरी है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सब औपचारिकता को पूरा करना है ताकि ट्रायल बहुत जल्दी हो जाए। ये झूठ बोलता है सब जगह कि मेरा नाम है ही नहीं इसमें, मेरे नाम पर एफआईआर में नहीं है। एफआईआर के अब तो चार्जशीट है अब तुम्हारे ऊपर। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड में लिखा है और कहा कि तुम था उस्ताद उसके, जो किंग मेकर कहते हैं या किंग पिन। हाँ, तो ये सब कहने के बाद कहते हैं मेरा कोई संबंध ही नहीं है। अब क्या लोग ये समझते हैं कि लोग और मीडिया बुद्धू हैं कि इतना झूठ बोल के ये फंस गया है बुरी तरह। अब कांग्रेस की चिंता दूसरी है कि ये सारा जो काला धन को विदेशों में बैंकों में रखा कई लोगों के लिए पार्टी में, चिदम्बरम की जानकारी में है क्योंकि इसने करवाया था। सर मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह से पी चिदम्बरम तकरीबन 24 घंटे से लापता होते हैं, कांग्रेस दफ्तर पहुंचते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, सीबीआई को उनके घर के अंदर दीवार कूद के जाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, वो इसको बदले की भावना की कार्रवाई बता रहे हैं। वो तो देखिए, चोर पकड़ा जाने के बाद दुनिया भर के झूठ बोलता है। ये भी बोलता है कि वो उसको पकड़ा नहीं, मुझे क्यों पकड़ा ऐसे भी बोलते हैं चोर लोग। अब राहुल गांधी का अस्तित्व क्या है, हैसियत क्या है, वो भी बेल पर है। उसने भी अपराध किया है, क्रिमिनल अपराध किया है, माँ ने भी किया है। जो बेटी है या राहुल की बहन है, वो भी एक उसको कहते हैं श्योरिटी में रूप में केस में फंसी है। तो उसकी पति तो घोटाला किया है। अब ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी चलाएंगे तो उसका कोई भविष्य नहीं है। अब क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है, आज कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, तो इस पूरे केस में सरकार का रोल किस तरह देखते हैं? सरकार तो इसमें कहीं नहीं है, केस तो मैंने डालवाया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कह रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कि अब ये सारे जो मामले हैं, चाहे वो पी चिदम्बरम का हो या कांग्रेस के अन्य मामले हों, ये सब अब घोटाले सामने आएंगे। कृपा संगीत के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। और वहीं एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी ईडी के दफ्तर पहुंचे। ईडी के दफ्तर में राज ठाकरे से पूछताछ जारी है। कोहिनूर मामले में कर्ज के सिलसिले में फंसे हैं राज ठाकरे और इसी सिलसिले में ईडी में पूछताछ चल रही है। आज सुबह वो अपने बेटे और बेटे के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे तकरीबन 11:30 बजे के करीब, और अभी तक उनसे पूछताछ चल रही है ईडी के दफ्तर में। और कांग्रेस की आज दिल्ली में एक बड़ी रैली है, राजीव गांधी सद्भावना रैली। आज दोपहर 2 बजे ये होने वाली है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस की ये रैली होगी। बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं और वाज़ेह है कि सोनिया गांधी की सदारत के संभालने के बाद कांग्रेस की ये पहली बड़ी रैली होगी जिसमें कांग्रेस इक़्तिदार में मौजूद वज़राए आला और सीनियर लीडरान भी शिरकत करने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर में 370 और उसके बाद सियासी रहनुमाओं की नज़रबंदी को लेकर डीएमके की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है। पार्टी नज़रबंद लीडरों को फ़ौरन रिहा करने का मुतालबा कर रही है और इस एहतजाज में कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, एमडीएम के समेत कई पार्टियों के लीडरान शामिल हैं। और ख्याल रहे डीएमके लीडर स्टालिन ने दफ़ा 370 की मनसूखी की नुक्ताचीनी की थी और उन्होंने सियासी लीडरों की नज़रबंदी को नाकाबिल कबूल करार दिया था। हम सब परेशान हैं। ये कैसा कानून इन्होंने लाया, जिस स्टेट के लिए कानून लाया और उन स्टेट को पूरा बंदी बना के रखा और फिर कानून लाया है और फिर खुशियां मनाते हैं। खुशियां तो उस स्टेट के लोगों ने मनाने चाहिए ना, जिस स्टेट में कानून लाया है। वो तो रो रहे हैं, वो तो चिल्ला रहे हैं, वो तो बंद रखा है उनको। जिस स्टेट के लिए कानून लगाया है
उसको आपने लॉक एंड की में रखा है, वहाँ 144 सेक्शन और कर्फ्यू लगा के रखा है और हिंदुस्तान से काट के रखा है, पूरे देश से काट के रखा है, वो किसी से बात नहीं कर सकते। तो ये कैसा कानून? डिक्शनरी में नॉर्मल का एक मतलब होता है और हमारा मौजूदा निजाम चाहता है कि नॉर्मल का मतलब ही बदल जाए। 3 भूतपूर्व मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री के बच्चे और हमारे एलओपी गुलाम नबी आज़ाद साहब पहले कश्मीर से और फिर जम्मू से लौटाए जाते हैं और सत्ता कहती है हमें इसको नॉर्मल मानो। दफा 370 हटने के बाद वादी का राब्ता दुनिया से कट चुका है। फोन लाइन बंद है, मोबाइल बंद है, इंटरनेट बंद है, यहाँ तक कि लैंडलाइन भी कुछ देर के लिए खुली थी, लेकिन कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन फौरन वो भी बंद कर दी गई है और लोग एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। बुरे हालात से वादी इस वक्त गुजर रही है। सरकार के सामने भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन लोगों के सामने सबसे ज़्यादा मजबूरियां हैं। लैंडलाइन को चालू करने के ऐलान से यहाँ के लोगों को किसी हद तक राहत मिली थी, खासतौर से जिनके बच्चे और अफराद खाना कश्मीर से बाहर पढ़ाई या काम की गर्ज से मुकीम हैं। तहम कई इलाकों में कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी लैंडलाइन फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं। कई इलाकों में फ़ोन चालू हुए मगर चंद मिनटों में सर्विस दोबारा बंद कर दी गई। कश्मीर में मोबाइल सर्विस के आने के बाद कई लोगों ने लैंडलाइन इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, लेकिन अब लोग BSNL दफ्तर पहुंचकर अपने घरों में ये सर्विस दोबारा शुरू करवा रहे हैं। कुछ लोग बकाया बिल भी अदा कर रहे हैं, मगर फ़ोन की घंटी कब बजेगी इसका सभी को इंतज़ार है। हमारे को बहुत ज़रूरत है अभी। हमारे को बेशक इंटरनेट नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम अगर हमारे पास लैंडलाइन होती तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती, क्योंकि लैंडलाइन के फ़ोन के बगैर हमारी ज़िंदगी अभी बहुत परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। मोबाइल जब यहाँ पे आ गया तो लोगों के पास जितनी भी लैंडलाइंस थी उन्होंने ये समझा कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि मोबाइल से रिलेटेड इंटरनेट है या दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें तो अभी बंद हो गई है। लेकिन अभी हमारे को ये महसूस हो रहा है कि अगर हमारे को गवर्नमेंट यहाँ पे या जो भी इंतज़ामिया है लैंडलाइन हमारे को रिस्टोर कर लेती तो हमें कम से कम इस मुसीबत से निजात मिल जाता। की बार लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसे हालात हो जाएंगे। ऐसे हालात को देख के अब लगता है कि मैंने भी रेस्टोर करनी चाहिए थी। हाँ, मैं साफ कहूँगा कि मेरी भी 1 साल की फ़ीस बाकी थी, मैंने वो अदा कर दी, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। आम लोग जो चाहते थे कि हमें अब रिलैक्सेशन मिल जाएगी लैंडलाइन चल के, लेकिन अब होप सी हुई थी कि शायद अब कनेक्टिविटी हो जाएगी लैंडलाइन से, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। But I'm really very stressed. I can't phone my family at all. They are in shock. They are what's happening in Kashmir, which got nothing to do with me. But all I want to get a contact to my family. It's been nearly 2 weeks, over 2 weeks. I'm here on holidays, and my wife is in tears every minute because she is a British national, and I'm trapped in Kashmir. At least they should release the landlines. Forget about mobiles. You can have a communication. वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।